नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। 10 साल पुराने दैनिक कर्मचारी होंगे नियमित, हाईकोर्ट ने नवीनीकरण नियमावली में रोक हटाई। हरक सिंह रावत से 29 को होगी पूछताछ। श्रीनगर मलेथा में वन विभाग ने गुलदार मार गिराया। देहरादून भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बने नरेश बंसल। सरकारी विभागों में 10 साल काम कर चुके दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियमित होंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2018 से पूर्व दैनिक वेतन तदर्थ एवं संविदा कर्मचारी को दी गई नियमित नियुक्ति को सही ठहराया। साथ ही 10 साल सेवा दे चुके शेष कर्मचारी को 2013 की नियमावली के अनुसार नियमित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कर्मचारी नियमितीकरण के 2013 में बनाई गई नियमावली पर रोक लगाकर हटाते हुए सभी चुनौती याचिकाओं को भी निस्तारित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु पहाड़ी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने नैनीताल के स्वर्ण बगड़ निवासी नरेंद्र सिंह बिष्ट, हल्द्वानी के हिमांशु जोशी एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस निर्णय से 4000 से ज़्यादा दैनिक वेतन एवं वर्ग चार्ज कर्मियों को लाभ का अनुमान है। लैंसडाउन में लगा डॉपलर रडार। लैंसडाउन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लैंसडाउन में डॉपलर रडार लगने से उत्तराखंड के कई जिलों के मौसम की सटीक जानकारी तत्काल मिल सकेगी। उत्तराखंड हिमालयी राज्य होने से प्राकृतिक आपदाओं के लिए लिहाज से खतरनाक जोन है। डॉपलर रडार लगने से प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं की सटीक जानकारी मौसम विभाग को मिल सकेगी। विज्ञान के कारण हमें प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी समय से मिलने के साथ ही इसे निपटने, मानहानि को रोकने, आपदा की फोर्स मौके पर भेजने जैसे काम संभव हो पाते हैं। रिजिजू शुक्रवार को डॉपलर रडार का लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उत्तराखंड में सीएम शोध प्रोत्साहन योजना शुरू। युवाओं के कौशल विकास और उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शुक्रवार को 2 बड़े कदम उठाए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गौरव योजना और सीएम उच्च शिक्षा शोध संस्थान प्रोत्साहन योजना या शोध अनुदान वितरण का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इन योजनाओं से उच्च शिक्षा में शोध को एक नई दिशा मिलेगी। उत्तराखंड छोटा राज्य होने के बाद भी देश का ऐसा राज्य है जो शोध को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। उच्च गुणवत्ता के शोध द्वारा न सिर्फ संबंधित व्यक्ति और संस्थान की पहचान स्थापित होगी बल्कि मानवता के लिए नए अवसरों और विकल्पों की भी तलाश हो पाती है। गैरसैंण विधायकों के आश्वासन पर माने अनशनकारी। गैरसैंण और थराली की सीमा विनायक थार के जंगल में 5 फरवरी से चल रही ग्रामीणों का आंदोलन शुक्रवार को विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल और विधायक थराली गोपाल राम टमटा के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। विधायकों ने अवतार सिंह, राकेश और मनोज को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त किया। बाद में उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए सीएचसी गैरसैंण में भर्ती कराया गया। इस मौके पर दोनों विधायकों ने मौजूद ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि 6 माह के भीतर विनायक थार से कासवी नगर तक 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा, चाहे उन्हें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी लेने को नई दिल्ली ही क्यों न जाना पड़े। पीएससी गैरसैंण में चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है। माइथान चौकुटिया मोटर मार्ग को हॉट मिक्स एवं पत्थर कट्टा से बीएमबी मोटर मार्ग को मिलाने के लिए प्रस्ताव आरबीडी को भेजा जा रहा है, जिस पर सहमति बनी है। कोटद्वार में जल संस्थान और निगम कर्मियों का धरना। नारायण बगड़ को आग से बचाने का संकल्प लिया। चिन्याली सौण में अचानक उतरा वायुसेना का चिनूक। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने चिन्याली सौण हवाई पट्टी पर अचानक लैंडिंग और टेक ऑफ किया। इस अभ्यास की स्थानीय पुलिस और प्रशासन को कोई सूचना नहीं थी, जिससे पहले 20 और 21 फरवरी को चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की सूचना थी, लेकिन तकनीकी कारण से अभ्यास रद्द हो गया। शुक्रवार को 4:30 बजे चिन्याली सौण हवाई पट्टी पर वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग कर हवाई अड्डे पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और अग्निशमन जवानों को भी चौंका डाला। हालांकि 20 और 21 फरवरी को चिन्याली सौण पट्टी पर वायुसेना के एयरबेस प्रयागराज से चिनूक हेलीकॉप्टर का हवाई अड्डा पिथौरागढ़ गौचर हवाई अड्डे पर दिन और रात में लैंडिंग और टेक ऑफ की सूचना जिला प्रशासकों को लिखित रूप से थी। थाना अध्यक्ष थरासु दिनेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ की कोई सूचना नहीं थी। कोटद्वार लोक निर्माण विभाग ने 7 माह बाद नए पुल को लेकर टेंडर निकाले। कोटद्वार नगर को भावर क्षेत्र से जोड़ने वाली माला नदी पर टूटे पुल के 7 माह बाद विभाग ने अब नए पुल निर्माण के लिए टेंडर निकाले। पुलिस को पुल का काम कब तक शुरू होगा, विभागीय अधिकारी सटीक जानकारी नहीं दे पा रहे, जबकि पुल निर्माण को लेकर स्वयं सेवी संगठन और स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। माला नदी पर बना पुल बीते साल 13 जुलाई को ढह गया था। पुल ढहने से एक युवक की नदी में बहने से मौत हो गई। तब से सौंग नदी में बने विकल्प मार्ग का प्रयोग कर रहे थे, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोग पुल निर्माण को लगातार प्रदर्शन कर रहे थे।
जोशीमठ के लिए केंद्र की तर्ज पर बने विस्थापन और पुनर्वास नीति। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने शंकराचार्य मठ में बैठकर आज प्रदेश सरकार से विलंब जोशीमठ नगर के लिए विशेष विस्थापन और पुनर्वास नीति बनाने के लिए मांग की है। संघर्ष समिति भारत सरकार की विस्थापन और पुनर्वास नीति 2007 को जोशीमठ के परिप्रेक्ष्य में लागू करने की मांग की है। साथ ही जोशीमठ नगर के इतने बड़े भूभाग को डेंजर जोन में किस वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर रखा गया, इस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग की है। गोपेश्वर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दौरान मैराथन तैयारियां चमोली से लेकर ऋषिकेश तक शुरू हो गई है। मैराथन बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण राष्ट्रीय पूर्व में निर्मित भवन संसाधन घटाए गए हैं। बहुत से स्थानों पर अभी अस्त व्यस्त से व्यवस्था है। यात्रा शुरू होने से सभी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाना शासन प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। बद्रीनाथ में शीत और हिमपात के कारण अभी बद्रीनाथ मास्टर प्लान निर्माण कार्य रुका हुआ है। बताया जा रहा है कि 10 मार्च से फिर निर्माण कार्य में गति आएगी। पिछले 4 वर्षों में बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित गंगोत्री, यमुनोत्री में यात्रियों की बढ़ती संख्या से प्रशासन और शासन, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और पर्यटन उद्योग से जुड़े बड़े कारोबारी खुश हैं। केदार कांठा में बर्फबारी के बाद उमड़े पर्यटक। गंगोत्री हाईवे तीसरे दिन में यातायात के लिए नहीं खुला। कंडी स्वर्ण बाजार में 2 साल बाद भी स्ट्रीट लाइटें न लगने से दिक्कत। घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाया ऑल टेरेन व्हीकल। पौड़ी घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने ऑल टेरेन व्हीकल का निर्माण करने में सफलता हासिल की। करीब 1 साल की मेहनत के बाद मैकेनिकल के छात्रों ने यह व्हीकल बनाया। ऑल इंडिया लेवल के मार्च और नवंबर में प्रस्तावित 2 अलग अलग प्रतियोगिताओं में इस व्हीकल के साथ जेबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी के छात्र हिस्सा लेंगे। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर BN काला ने खुशी जताते हुए कहा है कि कॉलेज के छात्रों की मेहनत रंग लाएगी और प्रतियोगिता में उन्हें सफलता देगी। नई टेहरी में आशाओं का मानदेय वृद्धि को प्रदर्शन। रुद्रप्रयाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गोपेश्वर विधायक को सौंपा ज्ञापन। टेहरी के बांध विस्थापित परिवारों ने मांगा मुआवजा। हल्द्वानी हिंसा, साफिया मलिक के नाम पर अन्य संपत्तियों की भी पुलिस कर सकती है जांच। रडार पर आते ही साफिया के रिकॉर्ड खंगालने लगी पुलिस। हल्द्वानी फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सरकारी भूमि में कब्जा करने और उसे खुर्द-बुर्द करने की जांच पुलिस ने शुरू कर दी। इस मामले में बनपुरपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे वांछित आरोपी अब्दुल मलिक के साथ साथ उनकी पत्नी साफिया मलिक को भी नामजद किया गया है। उसके बाद से पुलिस ने मामले की गहराई से तलाश शुरू कर दी है। आरोपी दंपति की संपत्ति के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि बनपुरपुरा हिंसा के बाद जहां अब्दुल मलिक फरार चल रहा है, वहीं उनकी पत्नी साफिया भी घर पर नहीं है। मालिक और उसकी पत्नी साफिया के खिलाफ गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया है। इन दोनों के अलावा मामले में 4 अन्य लोग भी नामजद किए गए हैं। इस मामले की जांच कोतवाली के SSI महेंद्र प्रसाद को दी गई है। मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी दस्तावेज लगाकर मलिक का बगीचा पर कब्जा करने और उसी मृत व्यक्ति के नाम से बने दस्तावेजों के साथ कोर्ट में याचिका दाखिल करने के आरोपों की जांच की जा रही है। हल्द्वानी जिला पंचायत सदस्यों ने आंतरिक बैठक में उठाया मुद्दा, बिना सदस्यों की सहमति के पास कर दिए नक्शे। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक निर्माण के लिए जिला पंचायत के अभियंताओं ने बिना सदस्यों की सहमति के नक्शे पास कर दिए हैं। जिला पंचायत की आंतरिक बैठक में यह आरोप सदस्यों ने लगाया। मामले की गंभीरता से लेते हुए सदन की बैठक में अध्यक्ष बीला तोलिया के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित कर दी गई। हुई नक्शा पास करने वाले अभियंता को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि जिला पंचायत की बीते वर्ष नवंबर से हुई बैठक में नक्शा पास कराने के लिए स्थानीय जिला पंचायत सदस्य की सहमति लिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया था। जिला पंचायत की बैठक का आयोजन शुक्रवार को काठगोदाम सर्किट हाउस में किया गया, जिस दौरान बीते वर्ष 29 नवंबर को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए नक्शे पास किए जाने से पूर्व स्थानीय सदस्य सहमति लिए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद अभी तक जारी 9 नक्शों में इस नियम का पालन विभागीय अभियंताओं ने नहीं किया, जिसे सदन की अवमानना हुई है। इसकी जांच के लिए सामूहिक मांग की गई है। इस दौरान पिछली बैठक में किए गए 21 प्रस्तावों की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कमलेश बिष्ट, वित्त अधिकारी गोविंद भौटियाल, ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत सहित आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी GGIC प्रकरण में समिति ने 34 लोगों के बयान किए दर्ज। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी में शिक्षिकाओं के बीच चल रहे विवाद की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। BEO धारी की अगुवाई वाली जांच समिति शुक्रवार को स्कूल पहुंची। यहाँ शिक्षिकाओं और अन्य स्टाफ के बयान दर्ज किए गए। अब तक स्कूल के कुल 34 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। वहीं शिक्षिका के बयान दर्ज करने को 26 फरवरी को बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार राजकीय इंटर कॉलेज बालिका की एक शिक्षिका ने कुछ समय पूर्व हल्द्वानी ब्लॉक के एक शिक्षा अधिकारी पर पूर्व
मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। शिक्षिका ने एक वीडियो भी फेसबुक में शेयर की थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। मामले में जांच कमेटी जांच कर रही है। बीते वर्ष 22 दिसंबर से स्कूल के शिक्षकों और अन्य स्टाफ के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए गए। जांच चल रही है। इस बीच स्कूल के प्रधानाचार्य और संबंधित शिक्षिका के बीच विवाद की वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में शुक्रवार को राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय कुमाऊं मंडली और जिले के पदाधिकारियों ने स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य और शिक्षिका का पक्ष जाना। वही संगठन के पत्र पर अपर निदेशक कुमाऊं ने जांच के लिए कमेटी बनाकर हफ्ते भर में रिपोर्ट तलब की है। उधर पुराने विभागीय जांच ने भी रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को बीईओ धारी और प्रभारी बीईओ हल्द्वानी अंशुल बिष्ट ने रायका पालिका हल्द्वानी में स्टाफ के कई लोगों के बयान लिए हैं। देहरादून कम छात्र संख्या वाले इंटर कॉलेजों का होगा विलय। शिक्षा मंत्री ने इंटर कॉलेज और डाइट नियमावली की समीक्षा। राज्य में कम छात्र संख्या वाले इंटर कॉलेज जीजीआईसी का विलय किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इसकी तैयारी के निर्देश दिए हैं। अशासकीय स्कूलों के प्रांतीयकरण के प्रस्तावों पर कार्यवाही शुरू करने को कहा गया है। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी तक आशाओं का प्रदर्शन। टनकपुर में मांगों को धरने पर बैठी आशा कार्यकर्तियां। बेदीनाग आंगन कार्यकर्तियों मांगों पर दूसरे दिन भी डटी रही। सीमांत में 5 सूत्री मांगों को आशा कार्यकर्तियों को 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गया। पिछले दिन जिला मुख्यालय से लेकर मुनस्यारी तक आशाओं ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है। वक्ताओं ने कहा कि मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर वो लंबे समय से आवाज उठा रही है, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही। पिथौरागढ़ जल संस्थान व वन निगम कर्मियों ने किया प्रदर्शन। जल निगम संस्थान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर जल संस्थान कर्मियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विभागों का निजीकरण करने पर आक्रोश लगाया। जल निगम कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया है। अल्मोड़ा में बीमोला मछखाली और गुड़कांडे के जंगल तट के बागेश्वर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कार्य बहिष्कार शुरू। अल्मोड़ा में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हुई मुखर। अल्मोड़ा में 2 छात्र गुटों में हुई मारपीट, 2 घायल। रुद्रपुर जूते चप्पलों की दुकान में आग से लाखों का सामान राख। किच्छिया में 3.5 एकड़ गन्ने की फसल जली। गदरपुर सड़क किनारे घायल पड़े युवक की मौत। किच्छिया बीहड़ विधानसभा सत्र में उठाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांगें। तारगंज 5 सूत्री मांगों को लेकर आशाओं का धरना जारी।